सनातन हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। नवरात्रि में दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और किसी मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की परंपरा माता शाकंभरी से जुड़ी हुई है, जिनसे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शाकंभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती हैं कि देवताओं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और जल का अभाव हो जाएगा, उसी समय ऋषि मुनियों और भक्तजनों के स्तवन अर्थात स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी और अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकुन द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने से पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से ही मेरी ख्याति होगी और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शाक जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य जौ के बिना अधूरा ही माना जाता है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहले जो फसल उत्पन्न हुई थी वो जौ ही थी और यही वजह है कि हिंदू धर्म में जौ को ही पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा हुआ है। बहुत साल पहले रामनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम भोला पंडित था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हो गई और फिर कुछ दिन होने के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया जिसका नाम गुणवती रखा गया। जब उस कन्या को ज्ञान हुआ तो जब भी भोला पंडित देवी दुर्गा की पूजा अर्चना किया करता, वह कन्या वहां बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने के स्थान पर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। यह देख भोला पंडित अपनी पुत्री पर क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, हे दुष्ट बालिका, तुमने आज माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। पिता की ऐसी बातें सुनकर पुत्री गुणवती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में एक कुष्ठ रोग ग्रसित युवक लिखा होगा तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी पुत्री गुणवती के मुख से ऐसी बातें सुनकर भोला पंडित का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों के बाद ही अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब गुणवती अपने ससुराल को जाने लगी तो भोला पंडित ने कहा कि बेटी, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता की ऐसी बातें सुनकर गुणवती सोचने लगी कि क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोग से ग्रसित पति मिला। फिर वो अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा
गुणवती के सामने प्रकट हुई और उससे बोली, हे पुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकती हो। तब गुणवती बोली कि हे देवी, आप कौन हैं? मैं आपको आज से पहले कभी नहीं देख पाई। तब माँ दुर्गा बोली, हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर गुणवती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम भील की पत्नी थी और एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्रि का दिन चल रहे थे और तुम दोनों ने नवरात्रि भर 9 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया और ना ही जल ही पिया था। इसी कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम दोनों का 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया और इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब गुणवती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं तो मेरे पति के कोढ़ को जड़ से समाप्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का पुण्य अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर गुणवती ने ऐसा ही किया, उसका पति निरोगी हो गया। यह देख गुणवती देवी की स्तुति करने लगी। गुणवती की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए माँ ने कहा, हे पुत्री, नवरात्रि में 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सको तो एक समय भोजन कर लेना। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करना और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक पूजन अर्चन करें। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी कुछ आप दान कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो अवश्य करें। नवरात्रि में व्रत उपवास करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसके बाद माता वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। तो मित्रों, नवरात्रि से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जय माता दी लिखकर अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने परिवार और मित्रजनों में। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।